वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम भी ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी अष्टमी। आज है अष्टमी की, आपको ढेर सारी बधाइयाँ। माता रानी यूं ही आप सबके घर में खुशियाँ बरकरार रखे। एंड सेकेंडली मेरा फास्ट नहीं है बिकॉज इस बार मैं नवरात्रि के कोई भी फास्ट नहीं कर पाई, बट इट्स ओके। हम जो पूजा वगैरह है वो बहुत अच्छे से करेंगे नवरात्रि की। तो हम सबसे पहले आज करेंगे क्लीनिंग। सारा हम जो बेडिंग वगैरह है, सोफ़ा कुशन्स कवर, ये सारे मैं आज चेंज करूँगी एंड न्यू बिछाऊँगी। थोड़ी अच्छे से क्लीनिंग सीता कर गई है, जो मेन सारा था मैं ऊपर ऊपर कब करूँगी। एंड फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह तो सारा हो गया है, लंच की प्री प्रेप हुई है। तो आज का जो मेनली काम है वो यही सब रहने वाला है। सो आज का दिन आप लोगों के साथ होने वाला है शेयर। मैं ट्राई करूँगी आज का ये व्लॉग आज ही मिल जाए। इफ़ पॉसिबल नहीं हुआ तो कल डेफिनेटली आपको मिल जाएगा ये नवमी पे अष्टमी का व्लॉग। तो आज का दिन रहने वाला है बहुत हैपनिंग, सो स्टे ट्यून विद मी। सो चलिए अब बन जाऊँगी मैं सुपर वुमेन फटाफट से। देखिए आपको फास्ट फॉरवर्ड में जितना इजी दिखता है, मुझे लगता है काश सच में भी इतना इजी हो, बट बहुत टाइम लगता है। सो मैंने आज, अब जैसे कि समर स्टार्ट हो रही है, तो मैंने कॉटन की ये बेडशीट आज बिछाई है। सो अभी मैंने ये यूज़ भी नहीं की, जस्ट मैंने पैकिंग से निकाली थी। सो एक पूरा सेट है ये इसका। ये एक्चुअली समर्स के लिए ही होती है और कलर भी इसका बिल्कुल समर वाला है, ठंडा सा, तो आपको गर्मी भी फील नहीं होती है। और इसके साथ एक क्विल्ट भी है जो बहुत पतली सी होती है, एसी वाली क्विल्ट। तो ये सारा मैंने आज ही निकाला था। तो मैंने नवरात्रि में ही सोचा था मैं, तो ये कर्टन से भी मैच हो रही है थोड़ी। तो इस पर काफ़ी टाइम लग जाता है, आपको सेट करनी होती है। तो उसके बाद बारी थी आज सोफ़ा कवर्स की, तो ये मैं वॉश करने को डाल दूँगी। ऐसा चाहिए वॉश करने को नहीं थे, बट आज वो माइंड में सेट था कि चेंज करना है सब कुछ, तो इस वजह से मैंने ये भी चेंज कर लिए। तो ये भी मैंने दूसरे वाले बिछाए एंड ये सेट भी मैंने बल्क में लिया था। और ये देखिए उसके बाद प्लांट्स ही मैंने सारे धोए आज बाहर से इसके, और फिर धूप में रख के इनको अच्छे से सुखा भी दिया था। तो ये ओरिजिनल प्लांट्स हैं जो इंडोर प्लांट्स होते हैं। तो ये देखिए अब मैं आपको दूंगी फाइनल लुक जो मेरी क्लीनिंग हो गई है। मैंने डस्टिंग भी की है साथ साथ, बहुत से पार्ट है जो मैंने आपको दिखाए भी नहीं थे इसमें, तो डस्टिंग भी ज़रूरी थी। तो सोफ़े भी आज क्लीन किए, तो आपको मैं पूरा दिखाती हूँ अपनी क्लीनिंग। सो ये देखिए ये था हॉल और रूम, और ये है बच्चों का रूम, टॉय रूम। सो ये भी आज क्लीन किया। बहुत टाइम लगा बिकॉज़ इतने टॉय है, हर जगह टॉय बिखरे रहती है। और ये ड्यूम की पेंटिंग्स है जो आजकल वो करके आता है स्कूल से, तो मैं यहीं रख देती हूँ। एंड उसके बाद ये था दूसरा रूम, यहाँ बहुत कम यूज़ होता है, बस यहाँ पे बाथरूम एक अटैच है, तो यहाँ लॉन्ड्री यूज़ होती है। सो इसीलिए थोड़ा सा ही लग जाता है। अदरवाइज़ ये देखिए हमने नीचे ही बेडिंग रखी होती है, जब कोई गेस्ट आते हैं सो ये डबल हो जाता है, तो हम उस टाइम खोलते हैं। और बाहर का व्यू बहुत अच्छा दिखता है इन विंडो से, आप देख ही सकते हैं। तो आज मैंने सारे कर्टन फोल्ड किए थे, तो व्यू भी इतना अच्छा आ रहा था। तो ये देखिए यहाँ से ये आपको दोनों रूम दिख रहे हैं। सो ये आज बहुत अच्छे से एक डीप क्लीनिंग होगी। देन मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मैंने छोले रात को जो थे भिगोए हुए थे, ये देखिए। और ये देखिए सारा पानी मेरे ऊपर गिर गया दिखाने के चक्कर में। तो अब मैं इनको बॉईल करने को रख दूँगी। मैंने इस पर सिर्फ नमक ऐड करूँगी, सेंधा नमक। एंड ये देखिए थोड़ा सा ऑयल, ताकि इसका जो ये प्रेशर है बाहर ना आए। वैसे तो जो ये इलेक्ट्रिक पॉट है इस पर नहीं आता है, तो इस पर आवाज़ भी नहीं आती है। तो उसके बाद
जब तक चने होंगे मैं मंदिर की सफाई अब करूँगी, जब पूरा घर क्लीन हो गया। तो देखिए मंदिर के जितने भी भगवान की थाली या जो भी दिया वगैरह ये सारा मैं भी क्लीन करूँगी। तो मैंने इनके लिए लिक्विड सोप यूज़ किया है और मैं बाकी कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इस पर नमक डाल दिया था बिकॉज़ ये चीज़ें फिर अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। तो यहाँ मंदिर की भी मैं क्लीनिंग कर लूँगी। वैसे तो ये अभी पीछे ही क्लीन किया था, बट हल्का सा जो डस्ट वगैरह लग जाती है, थोड़ा सा बस आपको गीला टिश्यू लेके वो साफ़ कर रही थी मैं। तो मंदिर क्लीनिंग करने के बाद मैं भी यहाँ फाइनली देखिए नहा के हो गई थी रेडी। एंड बच्चे इस टाइम सुला दिए थे मैंने, उनको भी नहला दिया था। तो ये देखिए मैं नहा धो के आई। सो अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो शाम को भी बहुत अच्छी धूप आती है इधर। तो अब तैयारी करूँगी मैं भोग की। तो मैंने घी लिया है और उस पर डालूँगी देखिए आटा। तो मैं मोस्टली आटे वाला ही हलवा बनाती हूँ, प्रेफर भी करती हूँ बिकॉज़ बच्चे भी खाते हैं। और ये है गुड़ का एक शरबत सा जो मैंने तैयार किया है। तो गुड़ को अच्छे से बॉईल करके फिर आप थोड़ा थोड़ा डालेंगे। इसका जो ये देखिए इस पर लम्स बन जाते हैं वो आपको तोड़ने होते हैं, तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा यूज़ करिए। देखिए इसने छोड़ना शुरू कर दिया, इट दैट मीन्स ये हो गया है। साथ ही मैंने दूसरी वोग ले लिया, उस पर मैंने तेज़पत्ता और सूखे खड़े मसाले जाएंगे सिर्फ। तो उसमें डाल दूँगी ये छोले देखिए जो मैंने बॉईल करके रखे थे। तो ये भी मेरे बन गए हैं। सो ये सारा रेडी हो गया था हमारा प्रसाद। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने भगवान जी की थाली वो तैयार कर ली थी। एंड इस पे पानी प्रसाद जो बनाया था थोड़ा थोड़ा मैंने वो रख लिया था। एंड ये घी का एक जोत है वो जला दी मैंने। तो ये देखिए ये थाली भी हो गई थी रेडी। इसमें गणेश जी का भी बहुत प्यारा सा थाली है। तो यहाँ देखिए मैंने पूजा वगैरह सारा कर ली, यहाँ पे प्रसाद वगैरह चढ़ा दिया था भगवान जी को। एंड उसके बाद ये बच्चे तो बहुत एक्साइटेड हुए रहते हैं टीका लगाने को, आरती को। तो ये देखिए तो मुझे अच्छे लगते हैं ये रिचुअल्स, इसी के बहाने हमारे बच्चे सीखते हैं कि क्या चल रहा है घर पे। तो ये त्यौहार बहुत ज़रूरी होते हैं इनकी लाइफ में, इनको कुछ सिखाने के लिए। तो ये देखिए दोनों बच्चे थे, मैंने आज इन्हीं की आरती की। माशा को भी बहुत अच्छी लगती है चीज़ें, और बच्चे आपके अच्छे तो भगवान वैसे ही खुश हो जाते हैं। तो उसके बाद देखिए इनको भी प्रसाद वगैरह मैंने दे दिया। एंड कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आप यहाँ बच्चों को सिखा सकते हो उनको आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें वो होती है जो आपने सिर्फ घर पे सीखी जा सकती है। स्कूल का तो एक अलग माहौल होता है, बट घर पे ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, आपके संस्कार। तो यहाँ देखिए उनको टीका लगाने की एक्साइटमेंट। एक्चुअली मंदिर थोड़ा सा ऊंचा है तो माशा वहाँ पहुँच नहीं पाती है। सो उसने बस टीका लगाना था। अब त्योम भी ज़िद कर रहा उसको देख के, तो उसको भी टीका लगाना था। तो यहाँ हमने प्रसाद वगैरह खाया, मम्मी भी आए थे बहुत टाइम बाद। तो ये देखिए पूजा हमारी अभी हो गई है, पूजा पाठ सब हो गया। अब मैं करती हूँ चेंज, और आज मैं शेयर करूँगी आपसे अपना वीकली स्किन रूटीन। तो चलिए पैक बनाते हैं फटाफट, मैं चेंज करती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। तो आज मैं बहुत दिन बाद अपना स्किन केयर भी रूटीन शेयर करने वाले आपके साथ। तो ये है कॉफ़ी, चीनी पिसी हुई और कच्चा दूध। ये बनेगा हमारा स्क्रब, ये देखिए। तो इसमें ये बनेगा पैक। इसमें है बेसन, थोड़ी सी कस्तूरी हल्दी, मुलैठी और मुल्तानी मिट्टी। इस पे जाएगा हनी और थोड़ा सा कच्चा दूध। आप चाहे तो ग्लिसरीन भी डाल सकते हैं। तो उसके बाद ये देखिए मैंने शुरू कर दिया। सबसे पहले हम ऑयल लेंगे और अपना कोई भी अपने मेकअप या जो भी लगाया पहले हम क्लीन करेंगे फेस को बहुत अच्छे से। तो मैंने जस्ट काजल अप्लाई किया होता है एंड तो मैं वो निकालूंगी। सो ये स्टेप बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ ये आपके पोर्स में नहीं तो जम जाती है ये चीज़ें। तो आपको सबसे पहले ऑयल या मेकअप रिमूवर जो भी आप यूज़ करते हैं, मैं मोस्टली नारियल तेल यूज़ करती हूँ। तो उसके बाद मैं कॉटन पैड लेके सारा साफ़ करूँगी। देखिए कितना डस्ट निकला है। देन आप कोई भी क्लेंजर लेके जो आपके फेस को सूट होता हो वो लेके अपना फेस अच्छे से वॉश कर देंगे। मैंने तो ये देखिए यहाँ मैंने फेस भी वॉश कर लिया। देन उसके बाद बारी थी स्क्रब जो मैंने बनाया था। तो ये टमाटर लिया है मैंने, मैं इसकी हेल्प से लगा रही हूँ। कॉफ़ी, टमाटर, कच्चा दूध और इसमें डाली है चीनी पिसी हुई। तो इससे हम अच्छे से स्क्रबिंग करेंगे 2 से 3 मिनट, बहुत ज़्यादा भी नहीं रगड़ना है स्किन को, तो उससे हार्श हो जाती है स्किन। तो उसके बाद ये भी मैंने वॉश कर लिया। तो अब बारी थी, देखिए ये है दही घर की बनी। तो मैं दही से इसमें मसाज करूँगी 5 to 10 मिनट्स अच्छे से, और फिर एक
डार्क सा लेप लगा के इसको रख दूँगी 10 से 15 मिनट, और जब ये सूख जाएगा तो आपको ये मसाज करके ही रिमूव करना है। तो लास्ट बारी थी अब पैक की। तो ये देखिए ये लगाया हमने पैक। मैं थोड़ा इसको जल्दी जल्दी फॉरवर्ड किया वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, बट आपको समझ सारा ही क्या है। तो ये देखिए ये वो जो पैक मैंने बनाया था, इसको भी हम जब तक ये आइज़ में कम ही लगाना है, नहीं तो आइज़ के पास जो होता है ये स्किन सिकुड़ जाती है। अब जब इसको रब करेंगे उस टाइम आप आइज़ के नज़दीक ले, और नेक पे बहुत ज़रूरी लगाना है, बिकॉज़ मैंने अभी इस तरह का पहना था तो मैंने नीचे तक नहीं, बट अदरवाइज़ आपको डिसकलरेशन हो जाएगी। तो उसके बाद लगा देंगे हम एक बहुत इसमें अच्छा सा मॉइस्चराइज़र। सो ये देखिए फाइनल स्टेप फटाफट से ये हो गई है हमारी, आप मंथली बोल लीजिए, विदिन 15 डेज़ क्लीनिंग। तो ये था फाइनली। अब मैंने एक मॉइस्चराइज़र लगा दिया, देखिए तो कितना आपको दिख रहा है इफ़ेक्ट, बहुत फ़र्क पड़ जाता है आप स्किन केयर करते हो अपनी। एंड मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी है, जैसे मेरी सुपर ड्राई स्किन है तो मैं तो बहुत ज़रूरी। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप स्किप भी कर सकते हो, बट इफ़ आपकी ड्राई स्किन है तो बहुत ज़रूरी है मॉइस्चराइज़र, वरना आपके जो स्किन है वो ज़्यादा ड्राई हो जाती है। बिकॉज़ जो मैंने इस पर मुल्तानी मिट्टी डाली है वो भी ड्राई करती है, तो मैंने बहुत कम क्वांटिटी में और हनी डाल दिया था तो उसने उसको मॉइस्ट कर लिया। आप ग्लिसरीन भी यूज़ कर सकते हैं, बट मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी है आफ्टर दी स्टेप्स। तो ज़रूर फॉलो कीजिए आप ये अपना स्किन केयर, बहुत ज़रूरी होता है। स्किन को भी ब्रीथ करना होता है तो स्किन को भी चाहिए होता है कुछ। तो देखिए उसी के साथ मैं आपको नाइट का व्यू दिखाती हूँ, क्योंकि रात बहुत हो गई थी, सारा दिन हेक्टिक था इतना, तो दिन में बिज़ी थी, फिर भी मैंने आज स्किन के लिए टाइम निकाला। और ये मून स्टार्स इतने प्यारे दिख रहे थे जो मैं आपको दिखा नहीं पाई उतने अच्छे से। तो चलिए आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ओवर। मैं मिलूँगी कल आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।